नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वार्षिक परीक्षाएं होनी है उस पे सबका बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न ये है, यह किस मोड पर होगी। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं किस मोड में होने की संभावना है। तो इस तरह से ज्यादातर चांसेस लग रहे हैं ऑनलाइन मोड पर ही आपकी परीक्षा होगी। ऑफलाइन मोड की परीक्षाओं के विषय में मैंने उसके पेपर का पैटर्न, उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न, टाइमिंग सब कुछ मैंने आपको बता दी है। लेकिन यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि जो परीक्षा का मोड है वो ज़्यादातर 99% चांसेज ये हैं कि आपका जो मोड है वो ऑनलाइन मोड होगा। बहुत सारे छात्र बहुत आशावादी होते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, तो वो उम्मीद कर रहे होंगे कि हमारा जो है प्रमोशन हो जाए, क्योंकि आप सब 2 साल से प्रमोट हो रहे हो, प्रमोशन के आप लोग आदी हो चुके हैं। लेकिन इस मर्तबा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से एग्जाम करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तो उनका मूड चल रहा है कि वो ऑफलाइन एग्जाम ले, लेकिन समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है कि जब कक्षाएं हम लोग ऑनलाइन किए हैं तो हम कैसे एग्जाम ऑफलाइन दें। तो इस वजह से अगर कक्षाएं ऑनलाइन चली हैं, क्लास लेंगे जूम पर, पेपर देंगे रूम पर, तो ऑनलाइन मोड पे आपकी परीक्षाएं होने की संभावना पूरी तरीके से है। 3 वर्ष के छात्र होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर वाले अभी थोड़ा सा इंतजार करेंगे क्योंकि आपकी भी परीक्षाएं इसी मोड पर होंगी। लेकिन अभी आपका इनरोलमेंट होगा, इनरोलमेंट के बाद आपकी क्लासेस चलेंगी और जो आपकी परीक्षाएं हैं, मैंने पहले भी बताया था कि मई अथवा जून में आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। मई और जून में आपकी परीक्षाएं होंगी, तो इस वजह से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप सब अगर कोशिश ये करिएगा कि पूरी तरीके से अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। जो भी छात्र छात्राएं कैंपस के हैं, जो छात्र छात्राएं कॉलेज के हैं, वो इसको बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आपकी जो परीक्षाएं हैं संभावना यही है कि पूरा का पूरा पैटर्न यही रहेगा। तो आप अपनी पढ़ाई को इसी पैटर्न पे करना शुरू करिए। फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, तीनों साल के विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे। जिनके लिए आवश्यक रहेगा वो इसको ग्रहण करेंगे, बाकी सारे विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। एनुअल एग्जाम की जो तारीख है वो लगभग आपकी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी। जो ऑनलाइन एग्जाम है आपका, जो कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले हैं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर होंगी। फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों की भी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी तो आपकी भी परीक्षाएं ऑनलाइन संचालित होंगी। लेकिन वो परीक्षाएं 2 महीने बाद आपकी होंगी, जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की परीक्षा खत्म हो जाएगी। इस पेपर का पैटर्न एकदम अलग है। ऑफलाइन का जो मैंने पैटर्न बताया था उसके पैटर्न से एकदम अलग पैटर्न है ये। इसका मतलब यह है यहाँ पे टाइमिंग भी चेंज है, यहाँ पे सवाल भी चेंज है, कितने सवाल आएंगे, हमको कैसे करना, ये भी सारी चीजें चेंज हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगेगा तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी आप सब बहुत स्नेह ढेर सारा देते ही हैं। टाइमिंग रहेगा 2 घंटे का, आपको समय दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है आपको अच्छे से पता होगा। आप घर पे बैठे रहेंगे, आपके विश्वविद्यालय की साइट पे आपका पेपर आ जाएगा। जैसे समय रहेगा 10 बजे, 10 बजे आपका पेपर आ जाएगा। आप अपना इनरोलमेंट नंबर, आप अपना आईडी नंबर जो भी है आप उसको डालेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पेपर आ जाएगा। सारे विद्यार्थियों के लिए सेम पेपर रहता है, चाहे वो कॉलेज के हो चाहे वो कैंपस के हो। दोनों के दोनों विद्यालयों के लिए, महाविद्यालय हो चाहे वो मेन कैंपस, सबका सेम पेपर रहता है। आप उसमें पेपर को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप पहले से A4 साइज की जो आर्ट की जो कॉपी, आर्ट पेपर जो होता है उसको आप अपने पहले से रखे रहेंगे। A4 साइज का जो आर्ट पेपर है 12 पेज रहेगा टोटल। आपको 12 पेज में ऊपर अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर, पेपर नंबर, ये सब इंफॉर्मेशन पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। जो A4 साइज का जो ब्लैंक आर्ट पेपर होता है उसको आप लिए रहेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा साइट पे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो मेन वेबसाइट है उस पर आपका पेपर आएगा। आप पेपर को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद फिर आप आराम से सवाल को अपने घर पे लिखेंगे। घर पे बैठ के लिखेंगे तो इसका मतलब आप साफ तौर पे इतने ईमानदार तो आप ही हैं कि आप पूरी ईमानदारी से परीक्षा देंगे। खैर, परीक्षा होनी जरूरी है। प्रमोशन, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो प्रमोशन ही एकमात्र विकल्प नहीं है। हम परीक्षा देकर उत्तीर्ण होंगे, ये हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। बाकी स्थितियां सबके लिए बहुत अच्छी नहीं कह सकती। सारे विश्वविद्यालय बंद हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी बंद है। तो 2 घंटे का समय रहेगा और 2 घंटे आपको अपलोड का टाइम मिलेगा। 2 आवर्स अपलोड टाइम, यानी जब 2 घंटे में आप अपनी परीक्षा कर लेते हैं, मान लीजिए कि टाइम आपका है 10 बजे से 10 से 12, आपको 2 घंटे में आपको अपनी 4 सवाल करने रहेंगे।
उसके बाद 12 से लेकर के 2 तक आपको अपनी कॉपी को पीडीएफ आप बनाएंगे। आप जो 12 पेज की कॉपी आपकी रहेगी, 12 ही पेज में लिखना है, आप उसका पीडीएफ बनाएंगे। पीडीएफ बना करके आप फाइल को सेव करेंगे। फाइल को सेव करके जहां से आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की साइट पे रहेगा, वही के बगल आपके आंसर बुक की कॉपी को अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो उसमें बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। आगे जैसे भी होगा आपको बताया जाएगा। ये तो पिछली बार का पैटर्न में बता रहा हूँ। इसी तहरीज पे इसी पे अगले इस बार का भी पेपर होने की संभावना है। सिलेबस कितना रहेगा? सिलेबस आपका 60% है। जब से कोविड आया तब से जो संशोधित सिलेबस है वो 60% सिलेबस है। जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरीके से जान रहे होंगे उनके सिलेबस में कितना भाग इस बार की परीक्षा में आने वाला है। फर्स्ट ईयर वाले भी अभी उनकी कक्षाएं नहीं शुरू हुई हैं, जैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप लोग भी इसको बहुत ध्यान से देखते रहिए। 60% ऑफ फुल सिलेबस आपका रहेगा। सिलेबस जो भी आपके विषय हैं, आपके हिंदी है, एंशिएंट है, चाहे जो विषय हैं उसमें 60% सिलेबस, चाहे वो बीकॉम के हो चाहे वो बीएससी के हो। उसके बाद फिर पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? इसके पहले आपको 5 सवाल आते थे, यानी जब ऑफलाइन एग्जाम का मैंने पैटर्न बताया उसमें 5 सवाल थे, आप उसको भी देख लीजिएगा वीडियो। इसमें आपको 4 सवाल करने होंगे, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, अटेम्प्ट 4 सवाल आपको करने हैं। बाकी पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न वही आएगा जो ऑफलाइन में पेपर आता था। जो अनसॉल्व आप खरीदेंगे उसमें जो सवाल दिया गया है वही का वही पैटर्न एकदम सेम आएगा। उसमें आपको ये दे दिया जाएगा प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक प्रश्न है। 1 2 3 4 5 है। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। उसके बाद आप इसमें कोई 3 कर सकते हैं, ऐसे रहेगा। जैसे प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, मतलब हिंदी में जैसे अपठित गव्य, अपठित काव्य, अपठित गव्य आया, गद्य आया, तो उसमें एक सवाल आपको अनिवार्य करना है। फिर 2 3 4 5 में आप किसी 3 को अटेम्प्ट करिए, ऐसे उसका पैटर्न रहेगा। बात ये है कि 75 नंबर के आपके पेपर होंगे, जिनका 2 पेपर होता है जिस विषय में उसमें 75 नंबर, जिस विषय में 3 पेपर उसमें 50 नंबर। यानी कि मार्किंग स्केल सब में सेम रहेगी। देखिए अब सवाल जो पहले 15-15 नंबर में डिवाइड थे अब वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब 18 नंबर 19 नंबर 19 नंबर 19 नंबर 50 नंबर के सवाल आएंगे। 50 नंबर का पेपर आएगा 13 13 12 12, वो सब आगे की प्ले की रहेगी। बाकी टोटल आपको ध्यान देना है कि 75 नंबर और 50 नंबर, यानी जिसमें 3 पेपर रहेगा उसमें 50 और जिसमें 2 पेपर रहेगा उसमें 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी कॉपी कैसी रहेगी। कॉपी हमारी A4 साइज की रहेगी। पेज 12 पेज हमको लिखना है। सबसे बड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग जब लिखते हैं तो पूरा महाभारत लिख डालते हैं, पूरा रामायण लिख डालते हैं, लेकिन यहाँ पे बाउंडेशन है 1 आंसर इन 3 पेज, यानी कि आपको अपने सवाल का जवाब 3 पेज में देना होगा। 3 पेज का मतलब ये है कि ये कॉपी पेज और पन्ने में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए साफ तौर पे बता देना चाहता हूं कि जैसे कॉपी है, कॉपी 1 पेज ये है, 1 पेज ये है, 2 हो गया, और तीसरा ये, यानी 1 पन्ना और 1 पेज, यानी 3 पेज में आपको अपने सवाल का जवाब देना होगा। 3 पेज से ज्यादा आप नहीं लिख सकते, ये आपके लिए बाउंडेशन है, क्योंकि 2 घंटे का समय है। 2 घंटे के समय में 3 पेज का मतलब ये है कि 3 पेज का आंसर आपको आधे घंटे में देना है, और इस वजह से आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी होगी। मेहनत करने का मतलब ये है कि आप पूरा का पूरा उत्तर किस तरीके से छोटे फॉर्म में लिखें, ये आपकी स्मार्टनेस बयां करती है। आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा, क्योंकि सारे लोग पढ़ते हैं, सारे सिलेबस सेम रहते हैं, परीक्षा का पैटर्न सेम आता है, क्वेश्चन पेपर वही सबको मिलता है, लेकिन एग्जाम आपका ऑनलाइन है। सारी कॉपियां ऑनलाइन चेक होंगी। आप कैसे पेपर देंगे सबको पता रहेगा। उसमें आप किस तरीके से सामान्य में विशेष बने, और विशेष में आप विशेषतम कैसे करें, अपने परफॉर्मेंस को कैसे आप अच्छा करें, ये बहुत डिपेंड करने वाला है आपकी स्मार्टनेस पे। इस वजह से जो छात्र अभी भी इस परीक्षा को लेकर सीरियस नहीं है वो सीरियस हो जाएं, क्योंकि बहुत जनरल मार्किंग होगी। सारी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी तो बहुत जनरल मार्किंग होगी, उसमें जो बहुत अच्छा करेगा उसी को बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। 60% 65% सबका बन जाता है, लेकिन और अच्छा और बेहतर पाने के लिए आपको कुछ बेहतर करना होगा। और दुनिया में बेहतर से बेहतर की तलाश करो, दरिया नहीं समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा जो पत्थर से टकराकर, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। आपको इस तरीके से अपने सवाल का जवाब देना है कि सामने वाला जो एग्जामिनर है आपकी कॉपी को देखते मानी सम्मोहित हो जाए। और दूसरी बात यह है, पूरे साल भर की पढ़ाई 3 या 2 घंटे की लिखाई का जो चेक होता है वो सिर्फ 1 मिनट में होता है। आपको उस 1 मिनट में
ऐसा क्या दे देना है अपनी कॉपी में कि देखते ही आपको नंबर आपका इंक्रीज हो जाए। और शुरुआत अभी ये बहुत जरूरी है, अगर आपका पहला सवाल अच्छा रहा, पहले सवाल का जवाब अगर आपने अच्छा दिया तो नंबर आपका चढ़ता चला जाएगा। शुरुआत ओपनिंग बल्लेबाजी अच्छी होनी चाहिए ना, जब न्यू मजबूत रहेगी तभी तो उस पर इमारत अच्छी खड़ी होगी। तो पूरा पेपर का पैटर्न है, 60% सिलेबस ऑनलाइन एग्जाम में आपका आएगा, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 2 घंटे आपको अपलोड का टाइम मिलेगा, वो साइट पे ही सारी चीजें होंगी। आपका पेपर का जो पैटर्न है, आपको 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, 4 सवाल 12 पेज में अटेम्प्ट करने, यानी एक सवाल का जवाब 3 पेज में आपको देना पड़ेगा। ये लिमिटेशन है, इससे ज्यादा आप दे नहीं सकते। इससे ज्यादा देंगे तो फिर आप खुद अपना काम खराब करेंगे। 5 यूनिट टोटल यूनिट रहेगी, उसमें से जैसे आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप क्वेश्चन एक अनिवार्य है, 2 3 4 5 आप में 3 करिए, जो भी चीजें उसमें पेपर में साफ तौर पे दिखा रहेगा। सारी चीजें यहाँ पे आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, एग्जाम आपका 100% ऑनलाइन ही संचालित होगा। हम लोग भी इस प्रयास में हैं कि आपको बिना प्रमोट किए, यानी आप प्रमोट ना हो, आप इस बार एग्जाम देकर ही आप लें, यानी कि आप उत्तीर्ण हो। और दूसरी बात ये, थर्ड ईयर वालों का तो एकदम अनिवार्य रूप से ऑनलाइन एग्जाम होगा। जितने भी थर्ड ईयर के छात्र हैं उनका 110% एग्जाम आपका होगा। सेकेंड ईयर वाले भी तैयार रहें, फर्स्ट ईयर वाले भी इनरोलमेंट करवाने के बाद अपनी ऑनलाइन क्लास में तैयार रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए। आपके जो भी सवाल हैं आप उन सवालों को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी किताब खरीदिए, अपनी पठन पाठन को अच्छी तरीके से करते रहिए। इंस्टाग्राम की आईडी में मेंशन कर दे रहा हूँ, आप उस पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।